जो महिलाएं सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच अपने घर में झाड़ू लगाती है, हो जाए सावधान, कहीं आपकी यह गलती आपके पति को कंगाल ना बना दे। भक्तों, किस प्रकार एक झाड़ू भी आपको मालामाल बना सकती है और आपकी एक लापरवाही आपके घर की गरीबी का कारण बना सकती है। इसलिए इस प्रवचन के साथ आखिर तक जरूर बने रहना। भक्तों, सुबह का वह वक्त जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, मंदिरों से घंटियों की मधुर आवाज आती है और परिंदों की चहचहाट पूरे माहौल को संगीतमय बना देती है, ठीक उसी वक्त घर की महिलाएं नींद से उठकर स्नान करती हैं और फिर सबसे पहले हाथ में झाड़ू थाम लेती हैं। आपको लगता होगा कि वो बस घर की सफाई कर रही हैं, लेकिन असल में वह सिर्फ धूल कचरा नहीं हटा रही होती, वह अपने भाग्य को चमका रही होती है, अपने पति की तरक्की का रास्ता साफ कर रही होती है और पूरे घर की किस्मत संवार रही होती है। लेकिन एक छोटी सी गलती या झाड़ू लगाते वक्त की एक मामूली सी भूल घर की लक्ष्मी को नाराज कर सकती है और शायद यही वजह है कि लाख मेहनत के बाद भी पैसा टिकता नहीं, पर्स हमेशा खाली लगता है और घर में बरकत नहीं आ पाती। हम आज ऐसा कुछ जानने वाले हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह वही आदतें हैं जो आप रोज करते हैं अनजाने में, और यही वजह बनती है घर की गरीबी की। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और धन बना रहे, तो इस प्रवचन को एक पल के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। भक्तों, सबसे पहले यह बात दिल से समझ लीजिए कि सुबह झाड़ू लगाना सिर्फ सफाई करने का कोई आम काम नहीं है। यह तो एक ऐसा कर्म है जिसका सीधा संबंध आपके भाग्य और आपके घर की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, यानी तकरीबन 6 या 7 बजे के आसपास, तब का समय होता है सबसे पवित्र, सबसे शुभ। और अगर इसी समय कोई स्त्री अपने घर में झाड़ू लगाती है तो वह सिर्फ धूल या कचरा नहीं हटा रही होती, वह अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रही होती है और इसके बदले में घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और लक्ष्मी का वास होने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी वक्त घर की महिलाएं आलस में डूबी हुई हो, देर से उठी हो, झाड़ू को टालती हो, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे दोपहर में या फिर शाम को झाड़ू लगाती हो, तो समझ लीजिए कि वह लक्ष्मी को खुद अपने हाथों से बाहर का रास्ता दिखा रही है और फिर शिकायत करती है कि घर में बरकत क्यों नहीं है, पैसा टिकता क्यों नहीं है, सुख शांति क्यों नहीं है। अब सवाल उठता है, गुरुजी आखिर झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है? तो ध्यान से सुनिए, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का वक्त सबसे उत्तम होता है। यह समय केवल सफाई के लिए नहीं बल्कि घर के भाग्य को चमकाने का समय होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति का भाग्य प्रबल हो, उनकी उम्र लंबी हो, घर में तरक्की हो, खुशहाली हो, तो इसे काम को कभी मत भूलिए। अब किसी कारण से झाड़ू 6 या 7 बजे नहीं लग पाई तो आप 8 बजे तक भी झाड़ू लगा सकती हैं। लेकिन अगर उससे भी देर हो जाए तो समझ लीजिए कि सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में बदलने लगता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बहुत सी महिलाएं झाड़ू तो पूरे मन से लगाती हैं, पूरी आस्था के साथ लगाती हैं, लेकिन फिर उसे उठाकर कहीं कोने में खड़ा कर देती हैं। वास्तु शास्त्र से बहुत बड़ा दोष मानता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ये बरकत को रोक देता है, लक्ष्मी को नाराज कर देता है। भक्तों, एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, अगर आपने अपने घर में झाड़ू को खड़ा कर रखा है तो समझ लीजिए आप अपने ही हाथों से घर में दरिद्रता, गरीबी और कंगाली को बुला रहे हैं। झाड़ू कोई मामूली चीज नहीं है, वह माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। और जब हम उसे तिरछा खड़ा करके दीवार से टिका कर रखते हैं, दरवाजे के पास या किसी कोने में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये मानिए कि हम लक्ष्मी माता का अनादर कर रहे हैं और फिर उसका असर भी दिखता है। घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, बेवजह कलह, अशांति, बुरी आत्माओं का प्रवेश और गलत लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। अब बहुत सी महिलाएं अनजाने में एक और बड़ी गलती करती है, हो सकता है आप भी करती हो, लेकिन कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, इंसान ही तो है, मगर समझदारी इसी में है कि जब गलती का एहसास हो जाए तो उसे समय रहते सुधार लिया जाए। देखिए, झाड़ू को कभी भी दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए, ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वास्तु सिद्धांत है। झाड़ू को जितना छुपा कर रखा जाए उतना अच्छा। आपके परिवार के लोग अगर झाड़ू देख ले तो ठीक है, लेकिन बाहर से आए किसी भी व्यक्ति, चाहे वह मेहमान हो, पड़ोसी हो या कोई, और उससे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के दर्शन अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने कर लिए तो समझिए आपके धन और बरकत की नजर लग सकती है। आप सोचिए, अगर आपने झाड़ू घर के पहले ही कमरे में रख छोड़ी है या दरवाजे के पास या आंगन में रखी है तो
जो भी आएगा उसे तो दिखेगी ही, और ये बहुत भारी भूल बन जाती है। इसीलिए हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर ना पड़े, ना आंगन में रखें ना मेहमानों की नजर के सामने। जैसे कहते हैं ना धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वैसे ही झाड़ू का भी प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि यह भी धन की देवी का प्रतीक है। इससे जितना आदर देंगे उतनी ही कृपा आपके घर पर बरसेगी। आपके पास कितना धन है ये लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना लोग नजर लगा देंगे। तो हमने अभी आपसे कहा था जो झाड़ू है वह भी तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, वह भी एक तरीके का धन है, और आपको उसका भी प्रदर्शन नहीं करना है तो उसे भी छुपा कर रखना है, लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं लाना है, वरना आपके घर की बरकत चला चली जाएगी। किसी ने भी उसे झाड़ू पर नजर लगा दी तो समझ लेना आपका काम तमाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं और फिर जानबूझकर आपकी यह आदतें आपके लिए कंगाली को लेकर आती हैं। आपको झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना है और साफ जगह पर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाथरूम के आसपास, गंदगी के आसपास झाड़ू को ना रखें, क्योंकि आपका जो पैसा है वह किस तरह आप तिजोरी में रखते हैं, साफ सुथरे जगह पर रखते हैं, तो यह झाड़ू जो है यह भी किसी अनमोल चीज से कम नहीं है। आप इसे कोई छोटा मोटा सामान मत समझना। वास्तु शास्त्र में झाड़ू को बहुत ऊंचा और बड़ा दर्जा दिया गया है। जो भी महिलाएं रोजाना समय पर अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, उन्हें यह वीडियो अंत तक देखनी ही चाहिए। एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, झाड़ू लगाते समय कोई भी महिला अगर बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसे बहुत क्रोध आ रहा है, उसका मन दुखी है या तनाव में है, तो जब वह झाड़ू लगाएगी तो उस झाड़ू के प्रभाव से पूरे घर में नकारात्मकता आने लगेंगे। झाड़ू लगाना एक प्रकार की सेवा है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, या उस महिला की भावना है कि वो अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर रही है। अगर उस समय उसके मन में कलह है, दुख है, गुस्सा है, तनाव है, नकारात्मक सोच है, तो वह घर के हर कोने में वही कंपन फैला देती है, वही माहौल बना देता है। यही कारण है कि कुछ घर हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वहां साफ सफाई तो बहुत है, जो सजा सजदा, लेकिन भावना सही नहीं होती। यानी हम साफ सफाई कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको भी इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके घर की जो महिलाएं हैं, आप उन्हें खुश रखिए। अब इसमें महिलाओं की भी गलती नहीं होती है। कभी कभी उनके पति ऐसे होते हैं कि शराब पीकर उन्हें मारते हैं, परेशान करते हैं। कई घरों में दहेज के लिए बहुत प्रेशर दिया जाता है। कभी कभी कुछ महिलाएं जो होती हैं वह देर से उठाती हैं तो फिर उन्हें आलस होता है। तो इस तरह से यह क्रियाएं होती है कि भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। आपके घर की महिलाओं को आप खुश रखिए, उनका मन यूं ही प्रसन्न रहने लगेगा। साथ ही साथ हर महिला को सुबह जल्दी तो उठना ही चाहिए। अगर वह लेट उठ रही है तो उसे लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आप अपने घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की सलाह दीजिए। अगर आप एक महिला हैं तो सुबह अपने कर्तव्यों को मानकर जल्दी उठिए, झाड़ू लगाइए, बिल्कुल मन से लगाइए, भावना के साथ लगाइए। आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब बात करेंगे एक विशेष उपाय की कि आपको क्या उपाय करना है। ये उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। आपको हर सोमवार को झाड़ू लगाने से पहले उस झाड़ू पर थोड़े से काले तिल और एक गुलाब का फूल छिड़क देना है। अब आप कहेंगे गुरुजी इससे क्या होगा? बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बस ध्यान से बात को सुनना। हर सोमवार के दिन झाड़ू पर थोड़े से काले तिल डाल देना है, थोड़ा सा गुलाब का फूल छिड़क देना है और बोलना है, हे माँ लक्ष्मी, इस झाड़ू के मध्य से मेरे घर की सारी दरिद्रता, अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दो और सुख समृद्धि का मेरे घर में प्रवेश करवा दो। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाना है सच्चे मन से। ये जो तिल थे, ये जो फूल थे, जो उसी जगह पर गिरे होंगे, उसे आपको कचरे के साथ बाहर फेंक देना है। यकीन मानिए कुछ ही हफ्तों में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करोगे कि गुरुजी ने जो कहा था वो एकदम सही कहा था। बात बन रही है, स्थिति सुधर रही है और हमारे घर में फिर सब कुछ अच्छा होने लगा है। जो काले तिल और गुलाब की पंखुड़ियां आपने अपने घर में से बाध्यता की कचरे के साथ बाहर फेंकी, उसके साथ आपके घर की दरिद्रता चली जाएगी, कंगाली चली जाएगी, क्लेश चला जाएगा। अब दूसरा उपाय बहुत ध्यान से सुना। कई औरतें झाड़ू लगाते वक्त घर के मंदिर के पास भी झाड़ू फेर देती हैं, लेकिन ऐसा हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो भी औरतें सुबह 9 बजे से लेकर झाड़ू लगाती हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर के मंदिर के आसपास आपको झाड़ू नहीं लगानी है।
हल्के कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, लेकिन वहां झाड़ू लगाओगे तो बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, मुसीबत में पड़ जाओगे, और वहां झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। इससे घर की पूजा और सकारात्मकता पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। इस बात को आपको समझना होगा, जानना होगा, और आइंदा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका घर का जो भी मंदिर है उसके आसपास झाड़ू ना लगे। अगर वह गंदगी है तो साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, हल्का साफ कर दीजिए, लेकिन उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी है और ना ही लगानी है। आप खुद जरा सोचिए, आप सुबह के झाड़ू से अपने पूरे परिवार की दिन की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर के सामने इकट्ठा करके छोड़ देंगे तो ये ऐसा होगा मानो आप दरिद्रता को खुद बुलावा दे रहे हैं, तो कचरे को तुरंत बाहर फेंक देना है। बहुत सारी महिलाएं कचरे को वहीं पड़ा रहने देती हैं, कोने में रख देती हैं। ये सब नहीं करना है, ताकि किसी भी तरह की गंदगी अशुद्धि घर में ना हो, माता लक्ष्मी घर में आए। और सबसे बड़ी बात हम आपको यह बताना चाहेंगे कि रविवार के दिन झाड़ू नहीं लगानी है। बहुत सारे घर हमको मिल जाते हैं देखने के लिए जो रविवार के दिन झाड़ू लगाते हैं। उनका कहना होता है, गुरुजी हम तो रविवार को ही फ्री होते हैं, हम तो पूरे 6 दिन छोड़कर सिर्फ रविवार को झाड़ू पोछा करते हैं। तो यह उनके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। रविवार को झाड़ू लगाने से सप्ताह भर कलह बनी रहती है। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो झाड़ू थोड़ी बहुत आप लगा सकते हैं रविवार के दिन, लेकिन घर के कोने कोने में अच्छे से झाड़ू रविवार के दिन नहीं लगानी है। ये परंपरा बहुत बड़ा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की अनुभव जिन्हें सत्यता है, और इस सत्यता को आपको भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि झाड़ू लगाना केवल एक सफाई का कर्म नहीं है, यह एक साधना, यह एक सेवा है, और सबसे बढ़कर माता लक्ष्मी का सम्मान है। इसीलिए अगर ये बार जब आप झाड़ू लगाते हैं तो केवल जमीन पर ही नहीं, इतना ध्यान रखिए, इस झाड़ू से आप अपने भाग्य की रेखाओं को भी संवार रहे हैं, अपने पति को भी देवता बना रहे हैं। भक्तों, जब एक महिला सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू उठाती है तो वह सिर्फ मिट्टी या धूल को ही नहीं हटा रही होती, बल्कि रात भर घर में जो भी ऊर्जा जमा हो गई थी, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसे भी बाहर निकाल रही होती है। लेकिन अगर यह झाड़ू लगाने की प्रक्रिया सही भाव और सही तरीका अपनाकर नहीं की जाए तो उससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि तब घर से निकलती है केवल नकारात्मकता और उसका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। दिक्कत यही है कि ज्यादातर महिलाएं इस बात को जानती ही नहीं है कि झाड़ू लगाना भी एक विज्ञान है, एक अनुशासन है, और साथ ही एक सुंदरता का प्रतीक भी है। अगर इसे गलत तरीके से किया जाए, गलत समय पर किया जाए, तो समझ लीजिए कि घर की बरकत, सुख, शांति और धन सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की जिंदगी बहुत तेज हो गई है, भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं कभी कभी देर से उठती हैं और फिर जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा देती हैं, लेकिन यह जल्दबाजी ही सबसे बड़ी चूक बन जाती है। हमने पहले भी बताया है, सुबह 6:00 बजे से लेकर 9:00 बजे तक का समय सबसे शुभ होता है। अगर इसी समय के भीतर झाड़ू लगा दी जाए तो वह झाड़ू आपके घर की दरिद्रता को बाहर फेंक देती है, और जैसे ही घर में सूरज की पहली किरण आती है उसी के साथ घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पर ध्यान रहे, जो भी करें सच्चे मन से करें। अगर झाड़ू बस दिखावे के लिए या बहन से लगाई गई तो उसका उतना लाभ नहीं मिलता। आप सोचते रह जाएंगे कि अब सब अच्छा होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि कर्म से पहले भाव शुद्ध होना जरूरी है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, झाड़ू को कभी भी पैरों से मत छुआना। तो आप ना ही घर के बच्चे, कई बार देखा गया है कि बच्चे खेलते खेलते झाड़ू को लात मार देते हैं, या महिलाएं खुद ही गुस्से या लापरवाही में झाड़ू को पटक देती हैं। ये बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है, और फिर धन की देवी अगर नाराज हो जाए तो घर में बरकत कहाँ टिकेगी। झाड़ू चाहे जितनी पुरानी हो जाए, टूटी हुई हो जाए, उसे इधर उधर यूं ही ना फेंक दें, उसका भी सम्मान करें। आखिर वही तो हर दिन आपके घर की गंदगी और नकारात्मकता को हटाती रही है। जब उसका काम पूरा हो गया तब भी उसका आदर बना रहना चाहिए। उसे किसी पवित्र स्थान पर रखकर बाहर करें। हर 3 से 6 महीने में झाड़ू को बदल देना चाहिए, और जब आप नया झाड़ू लेकर आए तो उसे सीधा अपने घर के मंदिर में लेकर जाएं। वहां 3 बार मंत्र बोले, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः। उसके बाद ही उस झाड़ू को घर में इस्तेमाल करें, तब जाकर उस झाड़ू में वह शक्ति आएगी जो आपके जीवन को सुख,
समृद्धि और सौभाग्य से भर देगी। और यकीन मानिए, अगर इन छोटी छोटी बातों का आप मन से पालन कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपने कभी सोच के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि सोच के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। तो वह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्य देव को जल चढ़वाते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़कर रखेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। उपाय करने से घर में समृद्ध और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लोक डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़के। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं और थाली में जूठा ना छोड़े। थाली को किचन स्टैंड या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय अजीब आवाजें निकालने से भी बचें। रात में चावल, दही और सत्त का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग समृद्ध चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें रात में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूते पहन कर कभी भोजन ना करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। महापति है चराहा। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें। विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जमुनी या बैंगनी रंग का उपयोग ना करें, चाहे वह चादर, दीवारों का रंग या अन्य किसी चीज पर हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं।
उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना जाता है। घर की फर्श, दीवार या छत पर दरारें ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर में दरारों का होना अशुभ होता है। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोए। अगर शर्त या पेटी फट गई हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या पैसे को पीछे की जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में गंदगी ना फैलाएं। नाखून और बाल ना बढ़ाएं। इन्हें समय समय पर काटें। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोएं। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। विशेषज्ञ से अनुमति मिलने के बाद पूजा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार बनवाएं। यह इसीलिए आवश्यक है ताकि पूजा घर शुभ फल प्रदान कर जाए सके, क्योंकि कभी कभी किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। इसके अलावा इन कार मूर्तियों या चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में ना रखें। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हो तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यावहारिक होता है, क्योंकि इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसके के अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कड़ियां चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। चावल को पीले रंग में रंग कर तिजोरी में रखें। इत्र की सीसी, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी तिजोरी में रख सकते हैं, ताकि वहां हमेशा अच्छी सुगंध बनी रहे। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार भी घर में रखने से लाभ होता है। संध्याल में अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए इस समय कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सोना खाना पना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और शुभ कार्यों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन ना करने से घर में बरकत घट सकती है और व्यक्ति को कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, वहां का धन केवल दवाखानों, जेलों और पागल खानों में ही खर्च होता है। अगर आप अपार धन की चाह रखते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। इससे गृह दशा में सुधार होगा और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें और घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हर दिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर डोरबेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम व हल्दी लगाकर दीपक से आरती करें। साथ ही हर सुबह और शाम कपूर जलाएं ताकि घर का वातावरण सुगंधित बना रहे। जो लोग नियमित रूप से देहरी की पूजा करते हैं और उसके आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर पीले पुष्प वक्षत चढ़ाएं। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। इसे केवल शनिवार को छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। इसके साथ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस प्रक्रिया को हर शनिवार को करते रहने से धीरे धीरे दुर्भाग्य समाप्त होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाकर बिना पीछे मुड़े घर लौट आए। ऐसा करने से न केवल धन लाभ होगा बल्कि सभी बिगड़े काम भी सुधर जाएंगे। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। इससे धन लाभ की खुशखबरी मिल सकती है। प्रत्येक सुबह और शाम कपूर जलाएं। यदि घर के किसी स्थान पर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद
भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्यदेव को जल चढ़वाते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम है जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। किसी भी मांगलिक या अशुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़कर रखेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। उपाय करने से घर में समृद्ध और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लोक डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़के। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाठ, चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं और थाली में जूठा ना छोड़ें। थाली को किचन स्टैंड या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचें। रात्र में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचे। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांति पूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय अजीब आवाजें निकालने से भी बचें। रात में चावल, दही और सत्त का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग समृद्धि चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें रात में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूते पहन कर कभी भोजन ना करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें। विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण, वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जमुनी या बैंगनी रंग का उपयोग ना करें, चाहे वह चादर, दीवारों का रंग या अन्य किसी चीज पर हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना जाता है।